तो चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फुल स्पीड से बढ़ रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं और इसी कड़ी में अब एक 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही ट्रेवल कर पाएंगे। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। 33 दिन बाद पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रही है। देश में मौजूदा वक्त में कोरोना के 82,000 एक्टिव केस हैं। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल 961 ओमिक्रॉन केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 320 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 263 केस आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां पर 69 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के वायरस मिले हैं। राजस्थान में भी कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 252 नए मामले सामने आए हैं। अकेले जयपुर में 185 नए मामले मिले हैं। प्रदेश में एक महीने में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। दिसंबर में अब तक 1,24,00,000 अभ्यर्थियों को टीका लगाया गया है। अगस्त में सबसे ज्यादा 1,20,00,000 लोगों को टीका लगाया गया था। जालौर में भी लोगों की लापरवाही भारी पड़ेगी। बिना मास्क लोग सब्जी मंडी में खरीदारी करते हुए देखे गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर खुलेआम बीमारी को न्योता दे रहे हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था। 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पहले सरकार में थे, उन्होंने कभी उत्तराखंड की सामर्थ्य की परवाह नहीं की। इसका परिणाम ये हुआ कि हमें न तो कभी पर्याप्त बिजली मिली, न ही किसानों के खेतों को सिंचाई मिली और देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। दिल्ली के उच्च न्यायालय और जिला अदालतें कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से 3 जनवरी से 15 जनवरी तक सिर्फ वर्चुअली मोड पर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 96 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धारा 370 पर बोलते हुए कहा कि 370 खत्म होने के बाद वो लोग जो अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे, वो लोग अब आइसोलेट हो गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल में कैंप किया, वहां पर मुंह की खानी पड़ी। तो मैं समझता हूं कि वो जितना कैंप करेंगे उतनी जीतने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इत्र के व्यापारी के यहां पर 250 करोड़ रुपए की थैली निकल रही हैं। इससे अखिलेश जी बहुत मचलन में आ गए हैं। अखिलेश अगर आपके नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है। मणिपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों के पास न दिशा न दृष्टि है। वे बस भाजपा और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और ये करते करते देश की आलोचना भी करने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं, लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को हराया जा सकता है। चंडीगढ़ के लोगों ने दिल्ली को देखकर वोट दिया, जैसे दिल्ली को देखकर और जगह पर वोट मिल रहा है। उत्तर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि यूके से आने वाली फ्लाइट में कोरोना के ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन देशों से कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं, उसके मद्देनजर पाबंदियां लगाएं। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी विधानसभा क्षेत्र के नमाना कस्बे में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रबुद्धजनों के मिलन समारोह में शिरकत की। लोगों ने फूल बरसा करके लोकसभा स्पीकर का जोरदार स्वागत किया। कोटा में चूने से भरे करीब 35 लाख रुपए के ट्रक चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ जारी है। धौलपुर शहर की भोगीराम नगर कॉलोनी में एक फौजी के मकान में चोर घुस गए और चोरी की वारदात को अंजाम देते समय कॉलोनी वासियों के सहयोग से परिजनों ने पकड़ लिया। इसके बाद कथित चोर की कॉलोनी के लोगों ने जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। करौली में उधार दिए गए रुपए वापस मांगने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला बोल दिया। मारपीट और पथराव में एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना इलाके में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। दौसा के सिकराय क्षेत्र में फायरिंग की सूचना से हड़कंप मच गया। फायरिंग की सूचना पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद युवक को लोडेड पिस्टल के साथ पकड़ा गया।
करौली में पुलिस ने नाबालिग विवाहिता से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चूरू में चाइनीज मांझे के खिलाफ एसडीएम राहुल सैनी ने कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने चाइनीज मांझे को करीब 23 चरखियां जब्त की हैं। धौलपुर में 25 दिसंबर को अलवर से नाबालिग अपने प्रेमी ममेरे भाई के पास भागकर धौलपुर आ गई। परिजन नाबालिग को लेने धौलपुर पहुंचे तो नाबालिग और उसके प्रेमी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अलवर शहर के रावली विहार थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। बाड़मेर के नगाना थाना इलाके में एक मानसिक रूप से बीमार युवक ने पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। धौलपुर के गांव ध्वजपुरा और पडाको कांकोली के लोगों ने गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने आरएससी के जवानों पर प्लॉट पर जबरन कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। बांसवाड़ा के टांडा रत्ना गांव में एक युवती के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला बीते दिनों सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। इसी बात को लेकर बांसवाड़ा शहर में कलेक्ट्रेट के सामने भीम आर्मी के सदस्यों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया और धरना दिया गया। डूंगरपुर में अगस्त 2021 से नियुक्त किए गए 659 कोविड सहायकों को एक बार भी मानदेय नहीं मिला। ऐसे में कोविड सहायक आंदोलन की राह पर है। प्रतिनिधिमंडल मयंक जोशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोटा में युवा कांग्रेस वर्कर्स ने गुरुवार को परिवहन अधिकारी का घेराव किया। अधिकारियों पर ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना ने जोधपुर दौरे के दौरान पोलो मैच खेला, जहां पर चांदना की टीम पोलो के फाइनल में संयुक्त विजेता रही। मैच के बाद अशोक चांदना ने कहा कि सीएम गहलोत का नारा है कि फिट राजस्थान हिट राजस्थान। प्रदेश के बिजली संकट से जुड़ी बड़ी खबर पर अपडेट है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परसा ईस्ट और कांते बेसन कोल माइन द्वितीय फेज की पर्यावरणीय क्लीयरेंस जारी कर दी है। अब छत्तीसगढ़ सरकार से एनओसी की औपचारिकता बाकी है। श्रीगंगानगर में अस्थायी कोविड स्वास्थ्य सहायकों और अस्थायी कर्मचारियों ने मानदेय समेत अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा गुरुवार को श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। कोरोना की तीसरी लहर में धौलपुर जिले में भी गुरुवार को कोरोना ने दस्तक दे दी है। खुद चिकित्सा विभाग धौलपुर के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और उनकी पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दौसा जिले के बिलौना कला गांव में वर्कशेड स्कीम और नवीन भंडार निर्माण शिलान्यास किया गया, जहां पर खादी और ग्रामोद्योग से जुड़कर महिलाओं और युवाओं को रोजगार के बारे में बताया गया। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा दूदू क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने उपजिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। साथ ही दूदू में आयोजित मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य मेगा शिविर में शिरकत की। टोंक में सांसद सुखबीर जौनपुरिया के खिलाफ मालपुरा थाने में कोविड महामारी उल्लंघन के मामले को लेकर सांसद ने जमानती मुचलका भरा है। बाड़मेर में गुरुवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने जिले के सरपंच और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर वंचित लोगों को टीकाकरण करवाने का आग्रह किया है। झालावाड़ का प्रसिद्ध हनुमान तीर्थ कामखेड़ा मंदिर नववर्ष के मौके पर कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बंद रहेगा। चूरू के तारनगर कस्बे के सुरजाराम बगीचे में 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान का समापन हुआ। बूंदी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और पुलिस अधीक्षक जय यादव ने मानधाता बालाजी के उबड़ खाबड़ रास्ते से पैदल चलकर रास्ते का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बालाजी के दर्शन भी किए। अलवर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर के किन्नौ की बांग्लादेशी में खासी डिमांड रहती है और यही वजह है कि रेलवे स्टेशन से किन्नौ स्पेशल ट्रेन पश्चिम बंगाल के बनगांव स्टेशन के लिए रवाना हुई। कोटा के इटावा थाना इलाके में कच्चे मकान की दीवार ढहने से हादसा हुआ, 3 लोग दब गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अलवर में 31वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता हो रही है। इसमें बाहर से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। इस दौरान जिला कलेक्टर और एसपी ने मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाई। प्रदेश के रेवेन्यू बोर्ड के नवाचारी फैसले के तहत पहली बार डूंगरपुर में जिला स्तरीय राजस्व कार्मिकों का सम्मान समारोह
ईडीपी सभागार में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर ने 42 कर्मचारियों को सम्मानित किया, उनकी हौसला अफजाई की। जागरूकता यात्रा के संयोजक निखिल डे के नेतृत्व में निकाली जा रही जवाबदेही यात्रा डूंगरपुर में दाखिल हुई, जहां पहुंचने के बाद जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली शहर के कई मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, यहां पर एक आम सभा हुई। रेल प्रशासन ने कोटा नागदा रेलखंड में 4 रेलगाड़ियों के 3 रेलवे स्टेशनों गरोठ, शामगढ़ और सुवासरा पर ठहराव देने का निर्णय किया है। अलवर में एक स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें प्रदर्शनी समेत मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम रखे गए। कॉलेज निर्देशक ने कहा है कि इस प्रोग्राम से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ रहा है। 20 साल के युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने नेत्रदान कर मानवता की मिसाल पेश की। नए साल के स्वागत के लिए रणथंभौर में दुनिया के कोने कोने से सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण करना नए साल के जश्न का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि जंगल में सैलानियों की बहार छाई हुई है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला माउंट आबू अभी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार भी नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू पहुंच रहे हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 113 रनों से जीत हासिल की है। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बनाई। शानदार शतक जमाने वाले उपकप्तान केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। भारत की ओर से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए।